इस गायिका ने बड़े बड़े सिंगर्स की अकड़ तोड़ दी थी दोस्तों। जी हाँ, आज हम इसी कलाकार के बारे में या यूँ कह लीजिए इसी सिंगर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायिका हेमलता की। दोस्तों आपने बहुत सारे गाने इनके सुने होंगे। मधुबन खुशबू देता है, ले तो आयो हमें सपनों के गाँव में, और इसके अलावा और भी जो गाने हैं, कौन दिशा में लेके आ, नदिया के पार फिल्म के गीत, जोगी जी धीरे धीरे, गुंजारे चंदर, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। दोस्तों ये बड़े ही मशहूर फेमस गाने इन्होंने गाए हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हेमलता जी के बारे में। आज उनकी जीवनी थोड़ी आपको बता दें डिटेल में। उनका जन्म 16 अगस्त सन 1954 को हैदराबाद में हुआ था। वह उनका नाम ही काफ़ी होता था, एक ज़माना था उनका दोस्तों। 70 के दशक के अंत में बॉलीवुड की एक वो प्रमुख गायिका बन गई थी दोस्तों। वैसे उन्होंने शास्त्रीय संगीत अच्छी तरह से सीखा हुआ था और टेलीविज़न के टीवी के कार्यक्रमों में और भी गोष्ठियों में वो जाती रहती थी, संगीत के अन्य कार्यक्रमों में। 77 और 81, 1977 और 81 की जो समय था वो 5 बार उनको सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका फिल्म फेयर जो पुरस्कार होता है उसके लिए नामांकित किया गया था। लेकिन 1977 में उनको तू जो मेरे सुर में मिला दे दोस्तों, ये चित्तचोर फिल्म का जो गीत था उसके लिए उनको बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला था दोस्तों। माहिर थी वो शास्त्रीय संगीत में और ये गीत उन्होंने येसुदास साहब के साथ गाया था। तो संगीत इसका रविंद्र जैन साहब का था। 1966 में उनका परिवार जो था वो हैदराबाद छोड़कर बॉम्बे आ गया था दोस्तों। और बॉम्बे में वो गिरगांव जो दक्षिण बॉम्बे का क्षेत्र है वहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो एक बार क्या हुआ कि ये 66 की बात होगी कि हेमलता नौशाद साहब को मिली जाकर। तो उन्होंने उनकी गायकी उनको अच्छी लगी थोड़ी, तो उन्होंने, लेकिन फिर भी वो प्रभावित हुए। लेकिन उनको ऐसा लगा नौशाद साहब को कि अभी वह परिपक्व गायिका नहीं है। तो उन्होंने उनको हेमलता को कहा कि आप थोड़ा और तैयारी कीजिए और गाना बेहतर कीजिए, अपनी आवाज़ बेहतर कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने और भी उससे पहले उन्होंने कई गीत गा चुकी थी वो हेमलता, गैर फिल्मी गीत, लेकिन फिल्मों में उन्होंने गीत अभी तक उस समय नहीं गाया था दोस्तों। 1967 में संगीतकार रोशन साहब का भी उनको निमंत्रण मिला था दोस्तों। तो लेकिन उसमें बात बनी नहीं थी। और जब पहला उनको जो उनका जो ब्रेक था या यूँ कह लीजिए जो पहला गाना था वो संगीतकार उषा खन्ना द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने मौका दिया था हेमलता को दोस्तों। तो उनका जो पहला गीत था तू खामोश मैं पुरजोर, फिल्म का नाम था रूब रुपैया दोस्तों, उसके लिए रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उस असल में जो पहला गीत उनका आया था 10 पैसे में राम ले लो दोस्तों। ये फिल्म थी एक फूल एक भूल जो 1968 में रिलीज़ हुई थी। 70 के दशक में शुरुआत में कह लें कि रविंद्र जैन साहब भी अपनी किस्मत आजमाने बॉम्बे आ गए थे। वहाँ पर उन्होंने हेमलता ने तब तक तो 100-150 के करीब गीत गा चुके थे दोस्तों। क्या आपको पता है कि बचपन फिल्म संजीव कुमार साहब की थी, उसमें गाना था आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, रफ़ी साहब की आवाज़ में वो गाना था। उसी गाने में उसका जो सेकंड पार्ट था उस गाने का, उसमें हेमलता उनके साथ गा रही हैं दोस्तों। वो बच्चों के ऊपर गाना फिल्माया गया था रफ़ी साहब और हेमलता की आवाज़ में। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ये हेमलता की आवाज़ थी दोस्तों। एक फिल्म आई थी विश्वास, मुकेश जी के साथ भी उन्होंने बहुत ही मशहूर गीत गाया है। कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत था। ले चल मेरे जीवन साथी ले चल, वो बेहतरीन गीत है, आज भी लोग उसको सुनते हैं दोस्तों। जीने की राह में एक गाना आया था,
आशा भोसले, उषा मंगेशकर के साथ इन्होंने वो मिलकर एक युगल गीत ही कह सकते हैं कि वो गाना गाया था। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े दोस्तों। बहुत ही इमोशनल गाना है दोस्तों। कहा जाता है कि उस ज़माने में जब माता पिता अपने बच्चों को साथ में फ़िल्म दिखाने लेकर जाते थे तो बच्चे भी इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते थे कि बच्चे रोना शुरू कर देते थे उस गीत को सुनकर, उस सिचुएशन को सुनकर। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का था, आनंद बख्शी साहब ने इसका संगीत दिया था दोस्तों। कमाल के गीत गाए हैं इन्होंने। उसके बाद बात करते हैं कि जो पहला जो बड़ा जो ब्रेक था, हम कह सकते हैं कि रविंद्र जैन साहब ने ही उनको दिया था। कांच और हीरा फिल्म के लिए 72 में फिल्म आई थी दोस्तों उन्होंने। उसके बाद राख और चिंगारी 1974 में आई थी। गीत गाता चल 1975 में आई थी। कमाल के गीत थे। सचिन और सारिका की फिल्म थी, सारे गाने ही सुपर डुपर हिट थे। रविंद्र जैन साहब का एक बार फिर संगीत था। सलाखें फिल्म आई थी दोस्तों, उसमें भी उन्होंने कमाल का गीत गाया था दोस्तों, मशहूर था। और तपस्या फिल्म के गाने भी कौन भूल सकता है। हेमलता को पहचान उस समय मिली जब रविंद्र जैन साहब ने फ़कीरा फिल्म के लिए सुन के तेरी पुकार गाना रिकॉर्ड किया था। महेंद्र कपूर साहब का एक अलग से वर्जन है, लेकिन हेमलता का भी एक उसमें अलग वर्जन गाने का था, उन्होंने गीत गाया था दोस्तों रविंद्र जैन साहब ने। फिर उसके बाद राजश्री बैनर की जो फिल्में थी वो खूब उन्होंने की है। एक पूरी टीम बन गई थी। रविंद्र जैन साहब, राजश्री, हेमलता, यशोदास साहब और साथ में उनके वो जसपाल सिंह भी हुआ करते थे दोस्तों। उनकी आवाज़ में खूब इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए। और हेमलता ने जो 1980 के दशक में या 1980 से और 1990 के बीच में बहुत सारी फिल्में की हैं, गाना गीत गाए हैं उन्होंने दोस्तों। एक और भी आपको बात बताते हैं, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में एक सोलो गीत उनका था, वफा जो ना की तो जफा भी ना कीजे दोस्तों। ऐसे ऐसे गाने हैं। मधुबन खुशबू देता है, साजन बिना सुहागन का था, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, मंगल भवन अमंगल हारी, जहां प्रेम का पवन पुरवैया के झोंके आए, और तू जो मेरे सुर में, जब दीप जले आना, जब शाम ढले जाना, चित्तचोर फिल्म का गाना कमाल का था। और उसके बाद रफ़ी साहब, मुकेश, किशोर साहब, न जाने कितने गीत हेमलता ने गाए हैं दोस्तों। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो था इनके बारे में, हेमलता जी के बारे में। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।